ये तो इन बच्चों का हाल है। मैंने तिहामी से कहा था अपने कपड़े निकालो कि जो आपने ट्रिप पे लेके जाने हैं, तो तिहामी ने अपने भी निकाले और मेरी एक्स्ट्रा हेल्प किया कि मम्मा मैंने मिशी के भी निकाल दिए। निकाल के यहाँ कारपेट पे रखे हुए हैं इन्होंने, और अभी मैंने ये देख के फाइनल करने हैं। घर के भी रखे हुए हैं, बाहर के भी, और बैग वगैरह निकालती हूँ और थोड़ी थोड़ी ना पैकिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये शीक इन पेरिस ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगता था, सीक्वेंस वाला बैग है, लेकिन ना इसका लेदर चूँकि ओरिजिनल ऑब्वियसली नहीं है, तो ये सारा ऊपर से ख़राब हो गया है। रैक्सीन थी आई थिंक, तो खैर अब ये डिस्कार्ड कर दूंगी। और ये वाला जो बैग है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखें इसमें से चीज़ें क्या निकल रही हैं, जाए नमाज वगैरह। ये जब भी उम्रे पे जाती हूँ मैं यही बैग लेके जाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी जिप है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पूरी आ जाती हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो कपड़े यूज़ नहीं करने होते, जो ऑफ सीज़न कपड़े होते हैं, वो मैंने बैग में डाल के रखे होते हैं, अपने भी, बच्चों के, हस्बैंड के। और फिर वो निकाल के ना तो मैं शॉपर्स में डाल दूँगी, ताकि इन बैग में हम जो अभी लेके जाना सामान वो डाल सकें। तो ये काम कोई मुश्किल नहीं होता, इजी सा होता है। एक्स्ट्रा मैंने बहुत सामान तो रखा हुआ नहीं होता, तो बस शॉपर में डाल के वो कपड़े मैंने साइड पे रख दिए हैं। तो ये स्वेटर्स वगैरह मैं साथ नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि सबसे पहला काम ये था कि ऑनलाइन टेम्परेचर्स वगैरह देखे, और जो आने वाले दिन हैं उनका भी टेम्परेचर चेक किया, प्रिडिक्शंस क्या है वेदर की। तो उस हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था कि मोटी मोटी जैकेट्स और क्या क्या कुछ लेके जाने। हाँ, हवाएं चलेंगी, ठंडा मौसम होगा, मज़ा आएगा। और मिशी और तिहामी की एक एक हुडी सी रख लूँगी ऐसे, इस ये जो मैंने अभी निकाली है ना इस तरह की, बस और कुछ भी नहीं, शायद उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। तो जो ओमान है ना, वहाँ बारिशें और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारतें, हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा कि अल्लाह ताला हमारे नसीब में ये लिखेंगे कि हम डिफरेंट अम्बिया की कब्रों पे हाज़िरी दे के आएँ। बल्कि मैं आपको भी साथ लेके जा रही हूँ, आप सबको भी ये सब देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। सिर्फ ये सामान रह गया, और ये इसमें से तो थोड़ी चीज़ें लेके जानी है, और ये टॉयज़ वापस रखने हैं, और दोनों बैग्स खाली हो गए। जाने से पहले लॉन्ड्री भी सारी मैं करके जा रही हूँ, क्योंकि एक तो ये कि सारा काम ख़त्म हुआ हो, क्योंकि आना है तो इतनी सारी लॉन्ड्री लेके आनी है, गिफ्ट सारे लेकिन दूसरी तरफ ये भी है ना कि कोई चीज़ें ऐसी थी कि जो बच्चों को साथ में लेके जानी थी और उन्होंने पहन ली हुई थी, तो उनको भी धोना बहुत ज़रूरी था। तो फटाफट से धुले हुए कपड़े निकाले हैं, इनको भी मैंने फोल्ड भी करना है, और उतनी देर में जो धोने वाले कपड़े हैं वो धुले हुए जो हैं मतलब वो मैं डाल दूँगी। तो हम ही आता होता है इन चीज़ों में हेल्प कराने, मामा हैवी चीज़ ना उठाएं, ये नहीं वो नहीं। हम लोग चल पड़े हैं ज़रा बाहर निकलने। वो मौसम देखें कितना अच्छा है, और ये देखें मेरा पार्टनर कितना अच्छा है, ये देखें। ट्रैफिक तो ख़त्म है ना हमारे शारजा में, और इससे भी ज़्यादा वैसे दुबई में। खैर हम लोग निकले हैं एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे हाउस हेल्प आया हुआ है। ये आ गया हमारा एटीएम। नहीं, सख्त भूख लगी हुई है ना, तो हमने क्या लिया था, एक तो लोबिये लिए थे, वो मैंने नहीं इसमें डाले, इसमें तिहामी का बचा हुआ सालन प्लस कढ़ाई लेके आए हैं, और साथ में आधी रोटी ले ली, नान आधा, और साथ में सैलड। ये होती है जी रूटीन। 8:30 बज रहे हैं, हाउस हेल्प चला गया, तो सारे अब बैठ गए हैं और सेटअप लग गया है मूवी के लिए। मूवी है मेगन। इन लोगों ने कल नहीं देखी, हमने देखी है हम इनको स्टोरी बता देंगे और बाकी क्या देखेंगे, क्योंकि शराब ने सोना भी है। कोई जरूरत नहीं, स्टोरी है जस्ट चलने दें, इसी को देख के अंदाजा हो जाएगा क्या हो रहा है मूवी। ओ कैसे गंदे बाबा बने हैं। ऐसे ही हुआ था मूवी, हमने 5 मिनट के लिए देखी थी, फिर अंदर भेज दिया था हमारे बाबा ने कि हम अपनी मतलब स्क्रीन का यूज कर लें। उसके बाद मूवी प्ले ही नहीं थी, मुझे इतना सस्पेंस था उस मूवी में। उनको ऑप्शन दिया गया था कि इसमें- मुश्किल से हमारे साथ बैठ के बोलते नहीं हमने स्क्रीन लेनी है इसलिए। अभी तो बहरहाल मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये सीन है कि वो ना एक बच्ची थी, और उसके ना पेरेंट्स मर गए एक्सीडेंट में, तो वो बच के वो अपनी आंट के पास आ गई, और अब जो है ना वो प्रोग्रामर है, रोबोट बनाया उसने, उसका नाम मेगन है, और उसको उसके साथ पेयर कर दिया बच्ची के साथ। तो अब वो लेकिन ओवर पोजेसिव हो गई है, वो रोबोट जो है ना मेगन, वो इस बच्ची को लेकर ओवर पोजेसिव हो गई, और चीज़ लोगों को, डॉगियों को इधर उधर मारने लग गई है। डॉगियों को, मक्खियों को, मच्छरों को मार जल्दी से बताया ना मैंने और उससे जल्दी 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 बता रहा हूँ। हाँ, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। It's 2023, 2 years back. Oh, stop, Dad! Stop! Oh, now Megan will kill him, Mishu. Don't tell me. ओ मेगन आ गई। चले देखिए यार बस। What the hell is that? She's a robot. Are you serious? वेकेशंस ना इसी तरह ही गुजर रही होती हैं कि रात में खाना खा के फिर हम लोग थोड़ी मूवी शूवी ज़रूर देखते हैं बच्चों के साथ। खैर ये था नेक्स्ट डे, और खाना बनाना था, तो मैंने कहा फटाफट से बना दूँ। नूडल्स में नमक डाल के, ऑयल डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है, साथ में बटर लिया है, मैदा लिया है, वाइट सॉस बनाने लगी हूँ ना, क्योंकि मैंने चिकन एक दिन पहले डिफ्रॉस्ट किया था ना, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, प्लान तो कुछ और था, पर नहीं टाइम मिला, तो मैंने उसको पका के रख दिया, तो आज उसको यूज़ करना था। तो हम ही कहते हैं कि मम्मा वाइट सॉस पास्ता बना दें, उसमें आप चिकन डाल दें। मैंने कहा चलो गुड आइडिया।
तो मैंने इसमें क्या किया कि अभी नमक, काली मिर्च भी डाली है और उसके साथ में अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो अच्छी तरह से मैदा जब पक गया ना, बस उसे ब्राउन नहीं होने दिया, तो उसकी खुशबू आने लग गई। उसमें दूध डाला है, साथ में ये जो चिकन क्यूब्स हैं ये डाली हैं और बॉयल आने लग गए हैं। मैदा जो है ना उसकी वजह से थिक होगी सॉस, तो मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। तो ये रेसिपी जो है वो मैं देखूँगी आपसे पूरी शेयर कर दूँ, या पहले भी मैंने वाइट सॉस पास्ता की तो शेयर की हुई है, पर ये थोड़ी डिफरेंट है और बच्चे तो इसके क्रेज़ी फ़ैन हो जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए हुई तो बताना, मैं आपको इस डिटेल में रेसिपी आपसे शेयर कर दूँगी। बहरहाल इसमें मैंने वही पका हुआ चिकन डाला, इसको दोबारा से अच्छी तरह से पका लिया। कल रात में कुक किया था मैंने चिकन, तो इसमें ऐड कर दिया, तो बस हमारा चिकन भी हो गया यूज़। क्योंकि जब जाना होता है ना ट्रिप पे, तो उससे पहले पहले जो भी आपके घर में खाना पड़ा होता है वो ख़त्म करके जाना होता है, वरना तो वेस्ट हो जाता है। तो बस इसको सॉस को मैंने डाल दिया और बस हल्के से दम पे रख दिया था, फिर नूडल्स तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ मैंने ब्रोकली और जो बीन्स है उनको भी साथ में स्टीम कर लिया, क्योंकि वेजिटेबल्स भी साथ में जो है वो बच्चे शौक से खा लेते हैं। मज़ा आ रहा है दोनों को। वो बहुत मजे किए यार। मिशी तो डांस कर रहा, खा ही नहीं रहा। इसके अंदर आपने चिकन डाला है ना, बड़ा मजा आ रहा है उसके साथ। चलो गुड, एंजॉय। हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी लेने, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत। बाय बच्चों को घर छोड़ के जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? फाइनली फ्राइडे को भी नहीं हम कहीं निकले, गाड़ी में निकल के राउंड लगा के आ गए। अब सैटरडे को ग्रोसरी लेने आए नेस्टो में, तो थोड़ा अच्छा तो लग रहा है। हाँ, लेकिन वो भी बैठ के शदाद बेचारे हमें ड्राइव कराते हैं, पर हम लिटरली थक गए थे कि बैठ के बस हो गई, अब घर चले अब जा रहे हैं। थोड़ी चीज़ें लें, बच्चों को भी हमसे जान छुट्टी, और हम जो है सौदा सामान ले तो सही थोड़ा सा। मूंग की दाल किधर है? मूंग की दाल ये है मेरी दालें ही दालें, मैं तो तरस ही गई थी। ये है चने, नहीं हाँ चने की दाल शदाद, वो मूंग की दाल है, वो उठाते हैं। चलो, और वो मूंग की वो छिलके वाली दाल नहीं है इधर, ये है ना मूंग की छिलके वाली। मसूर की ये है ना, ये वाली, ये ले लूँ? खाएंगे? ये मसर हैं यार, आपको नहीं अच्छे लगते? कभी प्लीज़। आप हर रोज क्यों बनाते हो? अच्छा ले तो लेना कभी शक्ल देखें। अंजीर पीस देख के ना मुझे अबू याद आ गया। अबू को इतने कोई मज़े के लगे थे ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये सही है? ये हाँ सही तो है ना? ठीक है ना? खोल के चेक कर लो। नहीं, एप्पल तो हम ले नहीं रहे क्योंकि एक ही हफ्ता है, फिर हमने चले जाना, और अभी बस ग्रेप्स लेंगे और बस निकलने वाले हैं। ग्रेप्स ये वाले भी हैं, सीडलेस, और ये ग्रेप ब्लैक। कौन से? आई थिंक ये वाले दिखाएं, इतने मज़े के। ग्रेप्स के प्यार में हटते ही नहीं है वहाँ से। ग्रेप्स ले लिए थे ना, वो देखें अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं और ग्रेप्स को देख रहे हैं। इतने पसंद है इनको ग्रेप्स के, बस हद ही कोई नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मेरा पासपोर्ट क्यों कॉपी किया आपने? चलें जी, एक धनिया काफ़ी है, दो ले लेते हैं ना। नहीं, एक हो सकता है मुझे भी चाहिए हो ना। मैंने थोड़ा सी लेना, मैंने बहुत सारा यूज़ कर लिया। अच्छा इसका हाफ में यूज़ कर लिया। ठीक है। फिर ग्रेप्स ढूंढते जा रहे हैं शदाद। मुझे किस शदाद की समझ नहीं आती, इतने ग्रेप्स का इनको क्या ऑब्सेशन। ये है सारी फेवरेट मेरा और शदाद का आयल। इसमें पास्ता ही पास्ता, नूडल्स ही नूडल्स। बच्चों का भी फेवरेट वैसे यही है। तो हम लोग लेने लगे हैं क्योंकि वहाँ साथ भी लेके जाएंगे। ओमान में ऑब्वियसली ये चीज़ें हर जगह मिलती हैं, पर मेरी और शदाद की इस मामले में बहस होती है ना। शदाद कहते हैं जो नहीं मिला वहाँ से ले लेंगे, तो मैं कहती हूँ वहाँ ग्रोसरी ले नहीं जाना हमने, तो वो फिर हाँ जी इसलिए। ये है चिकन इंडोमी चिकन फ्लेवर। बुलडॉग नहीं लेनी, एक और थैंक यू तो नहीं ना, ऐसे टूट जाएगा। अच्छा, और मेरी और शदाद आपकी वाली कौन सी? आप तो खैर खाते ही नहीं है, मैं हूँ। मुझे नज़र नहीं आती कि मेरी भी खाई जाए। हमारे वाली तो यहाँ पे है ही नहीं। सैडनेस। अब वो जाएंगे रामिज ना, रामिज से लेके आएंगे। ठीक है, दो ये अपने साथ भी लेके जाना है। साथ भी लेके जाना है, तो हमारा वेट इतना हम कैरी कर लेंगे? 4 लोगों का है ना? 20 ओह ओके, हाँ ठीक है, डन।
अभी ना मैंने देखी एक बच्ची, वो ना उसकी मम्मा तो अराउंड नहीं थी, तो वो चुप करके ट्रॉली में अपना कोई ड्रिंक डाली थी, उसके चेहरे पे ना खुशी थी स्माइल था, तो मैंने उसे देख के स्माइल दिया, भी शाई हो गई, इधर उधर हो गई। मैं इस बात से कही थी कि अपने बच्चों की वजह से ना अब हर बच्चा प्यारा लगता है। मुझे याद है शादी से पहले मुझे बच्चों से इतनी कोई अफेक्शन नहीं होती थी, और मुझे बड़ी हंसी आती थी कि बच्चे मेरे से भाग जाते हैं, क्योंकि मैं तो प्यार ही नहीं करती, तो बच्चे तो प्यार के होते हैं, तो मेरे पास ज़्यादा नहीं टिकते थे, रोने लग जाते थे छोटे बच्चे। तो अब मुझे फ़ील होता है कि अपने बच्चों की वजह से ना हर बच्चा ही प्यारा लगता है। अब आने लगा योगर्ट का टाइम, एक ही ले रहा हूँ। ठीक है।